हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जादुई शेर और जादुई बाघ की कहानी में स्वागत है। आप सभी का वीडियो को पूरा देखें, मजा आने वाला है। एक बार की बात है, चमत्कारिक जीवों से भरे एक रहस्यमय क्षेत्र में लियो नाम का एक राजसी जादुई शेर और तारा नाम का एक भयंकर जादुई बाघ रहता था। इन असाधारण जानवरों के पास जंगल की प्राचीन आत्माओं द्वारा प्रदान की गई अविश्वसनीय शक्तियां थीं। लियो अपनी बेजोड़ ताकत के लिए जाना जाता था, जबकि तारा अविश्वसनीय गति और चपलता का दावा करता था। एक दिन भाग्य ने उन्हें एक महाकाव्य लड़ाई में आमने सामने ला दिया। भरे जंगल के बीच में लियो और तारा ने खुद को एक दूसरे के आमने सामने और भयंकर प्रतिद्वंद्विता जानवरों के बीच घिरा हुआ पाया। दूसरे जानवर एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए सांस रोककर देख रहे थे। उनकी आंखें एक भयंकर टकटकी में बंद थीं। हवा में तनाव साफ देखा जा सकता था और हर गुजरते पल के साथ प्रत्याशा बढ़ती जा रही थी। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ लियो आगे बढ़ा। उसके नुकीले पंजे वार करने के लिए तैयार थे। तारा ने हालांकि तेजी से अपने हमले को चकमा दिया। उसका लचीला शरीर बिजली की एक लकीर की तरह हिल रहा था। तारा ने लियो पर अपनी जादुई शक्ति से बिजली की तरह चमचमाती शक्ति से एक जोरदार वार किया, लेकिन लियो ने अपनी शक्तिशाली सूझबूझ से बचकर अपनी शक्ति से तारा पर एक जोरदार कड़ी चोट के साथ जवाबी हमला किया। तारा शेर के किए गए वार से घायल हो गया और अपने आप को संभालते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपनी चालाकी से लियो पर एक जोरदार वार करके उसको बहुत गंभीर हालत में जख्मी कर दिया। लियो ने अपने आप को संभाला और हवा में उड़कर तारा पर एक जादुई वार किया। शेर और जादुई बाघ के बीच लड़ाई जारी रही। प्राचीन वृक्षों से गूंजती उनकी दहाड़ से जंगल गुंजायमान हो गया। अब धीरे धीरे सूरज भी आंख मिचौली करके डूबता जा रहा था और धीरे धीरे रात का समय होता जा रहा था। अब दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और ताकत के अंतिम प्रदर्शन में लियो ने एक शक्तिशाली गर्जना की। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत से तारा पर झपटा, उसके नीचे की जमीन कांप उठी। लेकिन तारा ने ऊर्जा के अपने अंतिम भंडार को बुलाते हुए अपने हमले को शालीनता से टाल दिया और फिर अचानक तेज गति से तारा ने झपट्टा मारा। उसने लियो पर अपनी शक्ति से एक सटीक प्रहार किया। लियो डगमगा गया और एक अवसर को भांपते हुए तारा ने एक अंतिम निर्णायक प्रहार किया। लियो जमीन पर गिर गया और हार गया, लेकिन पर वह टूटा नहीं। तारा लियो के ऊपर विजयी रूप से खड़ा था। उसकी छाती थकावट से तप रही थी। उनकी भयंकर प्रतिद्वंद्विता के बावजूद उनके बीच सम्मान और समझ की भावना विकसित हुई। उन्होंने एक दूसरे को अपनी सीमा तक धकेला था और ऐसा करने में उन्होंने अपनी ताकत और लचीलेपन की खोज की थी। जैसे ही चंद्रमा रात के आकाश में ऊंचा उठा, तारा ने अपनी जीत का आनंद नहीं लेने का फैसला किया, बल्कि एक संघर्ष विराम की पेशकश करते हुए लियो के लिए एक पंजा बढ़ाया। अपनी हार से हतप्रभ लियो ने उसके इशारे को स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद से उन्हें मुग्ध वन के संरक्षक पौराणिक जोड़ी के रूप में जाना जाता है। साथ में लियो और तारा की दोस्ती आपसी सम्मान के बंधन में बदल गई। जंगल के अन्य प्राणी आनंदित हुए, उस एकता के लिए आभारी थे जो उनकी लड़ाई के माध्यम से बनी थी, और इसलिए जादुई शेर और जादुई बाघ की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। उनकी एकता में मंत्रमुग्ध वन के जानवरों ने सद्भाव पाया और एक बार फिर शांति कायम हो गई।